अभी देखो हमने हर एक एलिमेंट अभी डिस्कस किया ना पार्टनरशिप का, और ये सारे एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन पीपल और नॉट, राइट? इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन दीज पीपल और नॉट. सो देखो अभी हम देखेंगे 5 important elements of partnership, right? We look at 5 important elements of partnership. पहला एलिमेंट देखो क्या है, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. ये तो हमने समझ लिया ना, बिकॉज डेफिनेशन में ही क्या बोला, राइट? व्हाट डिड द डेफिनेशन से? पर्सन. क्या बोला डेफिनेशन में? पर्सन. सो व्हेन दे आर सेइंग पर्सन मतलब एटलीस्ट 2 people और मोर देन 2 people, बट मैक्सिमम कितना होगा? 50. सो देखो पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, राइट? पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू 50. कहां पे बताया गया है? 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट. एब्सोल्युटली क्लियर. तो देखो इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2. मैक्सिमम कितने अलाउड है? 50. कहां पे बोला? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464. अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि एक व्यक्ति जो पार्टनर बनने की कैपेसिटी रखता है, राइट? एक व्यक्ति जो पार्टनर बनने की कैपेसिटी रखता है, ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, राइट? ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. तो बोला ओनली दोज पर्सन recognized by law can enter into an agreement of partnership. मतलब लॉ जिनको एक सेपरेट आइडेंटिटी देता है, ध्यान दो, लॉ जिनको एक सेपरेट आइडेंटिटी देता है वही पार्टनरशिप में आ सकते हैं, उनको छोड़ के कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है. तो देखो क्या है ना, वी ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ अस हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. तो ह्यूमन बींग्स कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर. फिर लेट्स से कंपनी सुना है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनी बनाते हैं, कंपनी का भी हमें पता है ना, दे हैव अ सेपरेट लीगल स्टेटस. तो कंपनी भी किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकती है. पर अभी हमने सुना ना क्या? फर्म. व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? फर्म क्या होता है? कलेक्टिवली पार्टनर्स टुगेदर आर नोन एज अ फर्म. पार्टनर्स टुगेदर जिस नाम से वो बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म. लॉ बोलता है कि फर्म का कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, राइट? अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म? कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर कॉल्ड अ पार्टनरशिप firm, right? A partnership firm does not have a separate legal identity apart from its partners. The association of partners, the partners collectively are known as a firm. firm का कोई separate legal status है? Answer is no. जैसे कंपनी का, जैसे LLP का, इन सारे चीजों का एक separate legal status होता है, वैसे partnership firm का कोई भी separate legal status नहीं है. So what I am trying to say is कि let's say एक फर्म है जिसका नाम है ABCN कंपनी. ये क्या है? फर्म. इसमें पार्टनर्स कौन कौन है? ABNC. इसमें पार्टनर्स है. यहां पे और 3 लोग हैं, XYZ, और इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है उनका नाम है XYZN कंपनी. अभी क्वेश्चन है, ये XYZN कंपनी क्या है? पार्टनरशिप फर्म. और ये लोग क्या है? पार्टनर्स. अभी क्वेश्चन है, कैन ABCN company and XYZN company become partners? क्या ये लोग पार्टनर्स बन सकते हैं? आंसर इज नो. आंसर क्या है हमारा? नो. ये नो का रीजन क्या है? They do not have separate legal status. They are not identified as person in the eyes of लॉ. ठीक है, इसका रीजन क्या है? एज, प्लीज ये सब नोट करो, एज अ फर्म डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी apart from
इट्स पार्टनर्स। ठीक है, इस तरह का केस लॉ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म एबीसी एंड कंपनी, दूसरी पार्टनरशिप फर्म XYZ एंड कंपनी। ये दो फर्म मिलके एक पार्टनरशिप क्रिएट करना चाह रही है, राइट। ये दो फर्म मिलके एक पार्टनरशिप क्रिएट करना चाह रही है। कैन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप? व्हाट इज आवर आंसर? आंसर इज no, right? Why can't they form a partnership? Because a firm is not treated as a person in the eyes of the law. एक पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। जैसे एक कंपनी का उनके शेयर होल्डर से एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है ना, शेयर होल्डर अलग और कंपनी अलग। इस तरह से पार्टनरशिप फर्म का कोई भी लॉ के नजर में सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। कलेक्टिवली द पार्टनर्स आर नोन एज द पार्टनरशिप फर्म। एब्सोल्युटली क्लियर। तो यहां से सिंपल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि क्या दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर पार्टनरशिप कर सकती है? आंसर इज नो, टू पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप। कैन अ पार्टनरशिप फर्म बी अ पार्टनर? आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। देयरफॉर पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। कॉपी कर लिया सबने? हाँ, कोई इंडिविजुअल पार्टनर चाहे ए चाहे बी चाहे सी चाहे XYZ चाहे ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। अभी देखो ऐसा सोचा कि XYZ और ABC एंड कंपनी मिलके पार्टनरशिप करे, कैन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप? आंसर इज नो। XYZ ABC मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट ये जो फर्म है इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है टू गेट इनटू पार्टनरशिप, बिकॉज अ फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल स्टेटस, राइट। अ फर्म इज नॉट ट्रीटेड एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। तो देखो, ओनली पर्सन recognized by law can enter into agreement of partnership. Very, very important. Therefore, a firm, right? Therefore, a firm. Since it is not a person, right? Since it is not a person recognized in the eyes of the law, cannot be a partner. Important portion है, केस स्टडी बन सकता है इस पे। ऑलरेडी किस तरह का केस स्टडी बन सकता है मैंने लिखा दिया है। क्या पूछ सकते हैं कि दो पार्टनरशिप मिलके पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या कुछ लोगों के साथ मिलके एक पार्टनरशिप फर्म एक नई पार्टनरशिप क्रिएट करना चाह रही है। कैन दे मेक अ पार्टनरशिप? आंसर इज नो। एब्सोल्युटली क्लियर। रीजन? because a firm is not treated as a person in the eyes of the law. A firm does not have a separate legal status apart from its partners, right? A partnership firm does not have a separate legal status apart from its partners. फिर देखो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। देखो, पार्टनरशिप क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। पार्टनरशिप क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एलिजिबल है वही पार्टनरशिप कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है, कैन दैट पर्सन बिकम अ पार्टनर? आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनरशिप कैसे अराइज होगा? थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी ही नहीं है, कैन यू बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? कैन अ पार्टनरशिप बी फॉर्म्ड विथ यू? आंसर इज नो। तो जो माइनर्स होते हैं ना, माइनर्स कौन होते हैं? बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। कौन होते हैं? बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। हर एक कंट्री का नियम अलग होता है। ये 18 ईयर का नियम मैं कहां का बता रहा हूं? इंडिया का। इंडिया में एनीबडी हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज विल बी ट्रीटेड एज अ माइनर। माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? Can a minor become a partner? What is partnership? A contractual relationship. What is partnership? A contractual relationship. Partnership का जन्म कहां से होता है? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। माइनर क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? आंसर इज नो। तो कैन माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? नो। व्हाई? बिकॉज माइनर के साथ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो। मतलब उसका कोई लीगल स्टेटस है ही नहीं। अ माइनर कैन नॉट फॉर्म अ
कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता और पार्टनरशिप क्या है, इट अराइजेज आउट ऑफ अ contract. Can a minor become a partner in a partnership firm? Answer is no. Since minor does not have contractual capacity, right? Since minor does not have contractual capacity, minor cannot become a partner in a partnership firm. पर माइनर को है ना थोड़ा फेवर किया पार्टनरशिप एक्ट ने, राइट? माइनर को थोड़ा फेवर किया पार्टनरशिप एक्ट ने। पार्टनरशिप एक्ट ने बोला कि देखो हमारा जन्म कहां से हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। कहां से जन्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। और कॉन्ट्रैक्ट कौन डील करता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन डील करता है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोल दिया कि माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। किसने बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर माइनर के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, उसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है। और पार्टनरशिप कहां से बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट से। तो क्या माइनर को हम कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं, आंसर इज नो। तो अगर किसी पार्टनरशिप में माइनर एज अ पार्टनर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, उसका कोई लीगल स्टेटस माना ही नहीं जाएगा। तो कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर, आंसर इज नो। बट पार्टनरशिप एक्ट को है ना बच्चों से बहुत प्यार था, राइट? पार्टनरशिप एक्ट को बच्चों से बहुत प्यार था, बोला कि हम बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से पार्टनरशिप एक्ट में एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 30। क्या डाला गया, सेक्शन 30। ये सेक्शन 30 ने बोला कि भले ही एक माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म बिकॉज ही डज नॉट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज, पर we will allow a minor to be admitted to the benefits of partnership. ध्यान से सुनो, we will allow a minor to be admitted to the benefits of partnership. मतलब बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, माइनर को डिबार्ट करने से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि भाई माइनर मतलब बच्चा, बच्चे को इतनी ज्यादा समझ नहीं है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बना के अगर माइनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या माइनर को एक लेट्स से लायबिलिटी फॉर्म ऑफ सिचुएशन में डाल देगा तो बेचारा माइनर तो फंस जाएगा। इसलिए माइनर को बोला बेटा अभी तू बच्चा है, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर ले, मेजर हो जा, उसके बाद तू कॉन्ट्रैक्ट बनाना। एज अ माइनर तुम में कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कैपेसिटी नहीं है और उस कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हारे इंटरेस्ट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है वो इवैल्यूएट करने की तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं है। इसलिए तुम्हारा कोई अनड्यू एडवांटेज ना उठा ले, राइट? इसलिए तुम्हारा कोई अनड्यू एडवांटेज ना उठा ले, इसलिए हम तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड देयरफॉर क्योंकि हम तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे कि तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सके, बिकॉज हम नहीं चाहते कि तुम फालतू में कोई मुसीबत में आ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। तो इस वजह से माइनर को डिबार्ड किया गया कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। तो पार्टनरशिप एक्ट ने बोला वी विल प्रोवाइड यू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट्स। तुमको नुकसान नहीं देंगे, हम तुमको खाली फायदा देंगे। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब फायदा। अभी पार्टनरशिप का फायदा क्या होता है, प्रॉफिट्स। क्या होता है, प्रॉफिट्स। भाई तुम प्रॉफिट हो तो शेयर करना, ठीक है, लॉस हो तो हम तुमको वो नहीं देंगे। तो इसका एक सेपरेट सेक्शन है, सेक्शन 30, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी यहां पे हमें क्या याद रखना है, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, आंसर इज नो। बट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हम सबको क्लियर है, पार्टनरशिप के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मिनिमम कितना चाहिए, 2। सो द पार्टनरशिप हैज टू बी बिटवीन 2 और मोर पर्सन। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50। 50 का लिमिट कहां दिया, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप करने का हक किसको है, ओनली बाय पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। पार्टनरशिप कौन कर सकेगा, ओनली बाय पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ। कैन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ पार्टनर, answer is no. Why it cannot become a partner? Because a firm does not have a separate legal identity apart from its partners. Partners collectively are known as a partnership
फर्म। इस वजह से पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिगार्डेड एज अ पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। इस वजह से पार्टनरशिप फर्म को उसके साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? नो। व्हाई? Because minor is incapable of contracting and partnership arises out of a contract. तो अगर माइनर्स के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे तो वो पार्टनरशिप का कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा। बट by virtue of section 30 of the partnership act, a minor can be admitted to the benefits of partnership. Absolutely clear. Second point, agreement. Second point क्या है? अग्रीमेंट। क्या रिश्तेदारी से पार्टनरशिप हो जाती है? मे बी फादर और सन साथ में काम कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनर बन गए? नहीं। पार्टनरशिप होने के लिए क्या चाहिए हमें? अग्रीमेंट। पार्टनरशिप होने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट कैसा होगा? एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट? पार्टनरशिप करने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट कैसा होगा? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो वो अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप कैसे अराइज होगा? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, राइट? पार्टनरशिप कैसे अराइज होगा? कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। रिश्तेदारी से पार्टनरशिप अराइज नहीं होता। और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे के साथ क्या कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तुम कैसे बनाओगे? अपनी खुशी से, राइट? कॉन्ट्रैक्ट तुम कैसे बनाओगे? अपनी खुशी से। तो जो अग्रीमेंट होगा ना, पार्टनरशिप इज वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। पार्टनरशिप क्या है? वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। वॉलेंटरी मतलब किसी ने कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। मतलब लेट्स से 4 फ्रेंड है, मिलके तुम्हारे पास आए, बोला तुमको पार्टनर बनना ही होगा, चलो 10 लाख रुपए तो तुमको पार्टनर बनना ही होगा। देन कैन दे फोर्स यू टू बिकम अ पार्टनर? नो। अपनी खुशी से बन सकते हो क्या? यस। तो पार्टनरशिप क्या है? इट्स अ वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, राइट? पार्टनरशिप अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, राइट? देयरफॉर इट इज वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, राइट? पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। और देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह से हो सकता है, एक एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह से हो सकता है, एक एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड। मतलब एक्सप्रेस आप कैसे करते हो? बोल के या लिख के? कैसे करते हो? बोल के या लिख के। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लिखित भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या ओरली भी लोग अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट से। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट से, राइट? मतलब 5-6 लोग मिलके साथ में सालों से काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है अपने बीच में एक स्पेसिफिक रेशियो में बांट रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड है कि उनके बीच में पार्टनरशिप है, राइट? सो देयरफॉर द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। Then an agreement from which relationship of partnership arise may be express. कैसा हो सकता है? Express. जब हम express बोलते हैं, what are we referring to? Either a written contract or an oral contract, right? Either a written contract or an oral contract. It may be implied, right? It may be implied from the acts done by the partner or from a consistent course of conduct being followed, showing mutual understanding between them. It may be oral, it may also be in writing. So देखो, 3 तरह से, 2 सब कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब क्या? रिटन और ओरल। इम्प्लाइड मतलब थ्रू कोर्स ऑफ एक्शन, राइट? थ्रू कोर्स ऑफ एक्शन बाय कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, के कुछ लोग मिलके साथ में बहुत टाइम से एज पार्टनरशिप बिहेव कर रहे हैं। सारे पार्टनरशिप के डेफिनेशन के जो एलिमेंट्स देखे ना हमने, वो सारे एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है, तब हम बोलेंगे दैट इट इज एन इम्प्लाइड पार्टनरशिप। फिर तीसरा एलिमेंट ध्यान देना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, 5 फ्रेंड्स मिले, उन्होंने बोला कि भाई हमें कुछ अच्छा काम करना है, एक काम करेंगे, दवाइयां खरीदेंगे और कुछ सब्सिडाइज दाम में उसको बेच देंगे। हमें प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमें लोगों की मदद करनी है। तो साथ में मिलके उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया,
उसमें पैसा लगाया, वो दवाइयां खरीदते हैं और नीडी लोगों को दवाइयां सप्लाई करते हैं. कैन वी से दैट देयर इज अ पार्टनरशिप? व्हाई? नो प्रॉफिट. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इस एक्टिविटी से क्या उनका ये ऑब्जेक्टिव है दैट दे शुड एक्वायर गेन्स? नो. सो इफ द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू एक्वायर गेन्स, वी कैन नॉट से दैट देयर इज अ पार्टनरशिप. तो क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए. और वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, राइट? सो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बिजनेस, राइट? देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बिजनेस. बिजनेस बोले तो every trade, occupation and profession, right? Every trade, occupation or profession is treated as business. क्या business का होना जरूरी है? Yes. business का motive क्या होगा? Acquisition of gains, right? business का motive क्या होगा? Acquisition of gains. Acquisition of gains मतलब profit कमाना, right? Acquisition of gain मतलब profit कमाना, right? हर एक business का क्या objective होता है? To acquisition of gains मतलब for earning profits. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on business and to share profits thereof. तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस करना. वो बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना. पार्टनर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? वो प्रॉफिट्स अपने बीच में बांटना. क्लियर है? सो द पार्टनरशिप शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग ए business. What is a business? Any trade, occupation and profession can be treated as business. What should be the objective of the business? Acquisition of gains, right? What should be the objective of business? Acquisition of gains. What should be the objective of the partners? Sharing of the gains, right? Sharing of the gains. फिर there has to be agreement to share profit, right? There has to be an agreement to share profit. This is absolutely necessary कि partners जो बन रहे हैं उनके बीच का objective क्या है? Sharing of profit. मतलब हमने जो एग्जाम्पल लिया इसमें A, B, C और D 4 जन मिलके काम कर रहे हैं ना. डी ने बोला कि भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है, इसलिए मैं पार्टनरशिप में आया हूं, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, राइट? आई डोंट वांट टू शेयर प्रॉफिट. कैन वी से दैट देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन देम? सोचो और बताओ. कैन वी से देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन देम? आंसर इज नो. ईच पार्टनर शुड गेट अ शेयर ऑफ profit. Unless the association is for sharing of profit, we cannot say that there is a partnership. अभी ध्यान से समझना. और एक बात बोल रहा हूं, समझो 4 जन है, A, B, C और D. D इज वेरी रेप्यूटेड. D कौन है? बहुत ही रेप्यूटेड है. उसके नाम से ही धंधा चल जाता है, उतना रेप्यूटेड आदमी है. तो A, B, C ने D को अप्रोच किया, बोला D आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आओ, हम मिलके काम करेंगे. डी ने बोला ठीक है पार्टनरशिप करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, प्रॉफिट होगा वो भी बांटेंगे, बट अगर बिजनेस में लॉस होता है ना तो लॉस मैं बेयर नहीं करूंगा. लॉस होगा तो तुम 3 बांटोगे, प्रॉफिट हुआ तो हम 4 में बटेगा. क्या पार्टनरशिप है? ऐसा मान सकते हैं? यस. क्यों? बिकॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल, शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट. ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे हो जो बोले कि भाई मुनाफा होगा तो हम शेयर करेंगे, लॉस होगा तो लॉस का पार्ट हम बेयर नहीं करेंगे, बट प्रॉफिट सबको शेयर करना जरूरी है. सो व्हाट इज एसेंशियल? शेयरिंग ऑफ profit. Is sharing of loss an important condition? No. It may be agreed between them that some partners or few partners may not share losses. Clear hai? So, sharing of profit is an essential feature of partnership. There can be no partnership. ध्यान देना, there can be no partnership where only one of the partner is entitled to the whole of the profits of the business. सारे पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट? ऑल दी पार्टनर्स शुड गेट दी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. क्लियर है? ऑल दी पार्टनर्स शुड गेट दी शेयर ऑफ प्रॉफिट. सारे पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए.
पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। अभी किसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का वो कौन डिसाइड करेगा? क्या पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करेगा? नहीं। कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स म्यूचुअली अपने बीच में ये डिसीजन लेंगे कि कौन से पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। बट पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। कितना मिलेगा उससे हमें मतलब नहीं है, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। But an agreement to share losses is not essential. Very, very important. But an agreement to share losses is not important. ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर इतने हाई प्रोफाइल है, इतने नाम वाले, बोलेंगे भाई देखो हम लॉसेस तो शेयर नहीं करेंगे, प्रॉफिट होगा तो वो शेयर करेंगे। क्या अगर ऐसा एलिमेंट है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज यस। It is open to one or more partners to agree to share all the losses. ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स ही लॉसेस शेयर करे, बाकी पार्टनर्स लॉसेस शेयर ना करे। एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में अभी हमने यहां पे बात की। बट देखो क्या बोल रहे हैं ना कि समझो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 4 पार्टनर्स है, 1:1:1:1:1, मतलब सबको 25% हिस्सा मिल रहा है। लॉसेस के बारे में अग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो लॉसेस किस रेशियो में उनको मिलेगा? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे उसी रेशियो में वो लोग लॉसेस को भी बेयर करेंगे, राइट? सो हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेस unless otherwise agreed, these must be borne in their profit sharing ratio, right? So losses unless otherwise agreed, they will be borne in their profit sharing ratio. Then the most important element, right? Then the most important element, ठीक है? क्या है? Business carried on by all. क्या बोला? Business carried on by all. 4 एलिमेंट हम लोगों ने कर लिए, 2 or more पर्सन, अग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो व्हेन वी से बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, उसका मतलब क्या है? सारे पार्टनर्स के पास ये हक है, सारे पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे। इसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस डिसीजन ले और उस बिजनेस डिसीजन द्वारा वो बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं। मतलब भाई ये 4 पार्टनर्स है ना हमारे, ए, बी, सी और डी, तो जब भी कोई बिजनेस डिसीजन लेना होगा क्या चारों मिलके ही लेंगे? हमेशा कुछ गुड्स खरीदने हैं तो क्या चारों साथ जाएंगे गुड्स खरीदने? कुछ गुड्स बेचने हैं तो क्या चारों साथ जाएंगे गुड्स बेचने? कुछ खर्चा इनकर करना है तो क्या चारों साथ में इनकर करेंगे? नो। ईच पार्टनर हैज अ राइट टू टेक इंडिविजुअल बिजनेस डिसीजंस और उनके बिजनेस डिसीजंस के द्वारा वो बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय देयर बिजनेस डिसीजंस। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। अभी देखो यहां पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्लीज नोट करना। दिस इज इन रिलेशन टू म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखो। समझो कि देयर आर 3 पीपल, लेट अस अज्यूम ए बी सी, राइट? 3 जने ये जो ए बी सी है ना, ये पार्टनर्स है, राइट? दीज 3 पीपल आर पार्टनर्स। इनका बिजनेस है
मोबाइल फोन खरीद बेच करने का इनका बिजनेस है, राइट। एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनका क्या बिजनेस है? मोबाइल फोन खरीद बेच करने का इनका बिजनेस है। अभी देखो क्या होता है ना कि ये जो हमारे मिस्टर सी है, राइट, ये जो हमारे मिस्टर सी है, ये जाते हैं चाइना। कहां पे जाते हैं? चाइना। बोला चलो चाइना चलते हैं, कुछ खरीद के आते हैं। चाइना जाकर उन्होंने डिसीजन लिया, क्या? परचेज। अकेले गए, हाँ, ए बी को लेकर नहीं गए। मिस्टर सी हैज गॉन टू चाइना। इन्होंने क्या किया? परचेज्ड मोबाइल फोन वर्थ ₹50 लाख। चाइना गए, बोला कि हमारा मोबाइल फोन का बिजनेस है, चाइना से मोबाइल फोन खरीद के लेकर आएंगे। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि वो परचेज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मोबाइल फोन वर्थ ₹50 लाख। अकेले ही गए हैं ना ये। अभी सवाल मेरा क्या है, इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन ए एंड बी? मतलब अभी 50 लाख के मोबाइल फोन तो खरीद लिए ना इन्होंने, तो इसका पेमेंट तो करना होगा। तो क्या ये ट्रांजैक्शन ए और बी के ऊपर भी बाइंडिंग है? राइट, आर ए एंड बी ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विथ सी फॉर दिस परचेज? यस और नो? यस। क्यों यस? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any one of them acting for all. So who is acting for A and B? C. Can C bind A and B by this business decision? Answer is yes. Right? इसका आंसर क्या है? Yes. कि भले ही C ने खरीदा, this transaction is binding on A and B. आंसर क्या है? Yes. Yes का रीजन, since राइट, इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, इस वजह से दिस ट्रांजैक्शन इज बाइंडिंग ऑन द एंटायर फर्म। ए और बी भी इक्वली इस ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी देखो हमारे मिस्टर सी है ना, थोड़े खुराफाती दिमाग वाले हैं। इन्होंने क्या सोचा कि भाई हमारे शॉप पे बहुत सारे लोग आते हैं, मोबाइल फोन खरीद के जाते हैं, एक काम करते हैं, कुछ टी शर्ट वी शर्ट्स भी चाइना से खरीद के जाते हैं, और जो लोग मोबाइल फोन खरीदने आएंगे ना उनको टी शर्ट्स भी बेच देंगे। क्या बेच देंगे? टी शर्ट्स। तो उन्होंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया। क्या ट्रांजैक्शन किया? परचेज्ड टी शर्ट्स वर्थ ₹50 लाख। राइट, उन्होंने 50 लाख के मोबाइल फोन तो खरीदे, बट मोबाइल फोन के साथ साथ उन्होंने 50 लाख के टी शर्ट्स भी खरीद लिए। अभी देखो मेरा क्वेश्चन जो है ना आप सबसे, वो अभी भी सेम ही है। मेरा क्वेश्चन क्या है यहां पे? इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन ए एंड बी? क्या है क्वेश्चन? इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन ए एंड बी? क्या लगता है आपको? ए एंड बी भी रिस्पॉन्सिबल है? क्यों नहीं है? बिकॉज दे डील इन मोबाइल फोन। मतलब म्यूचुअल एजेंसी तो है, राइट, एनी वन कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स, बट in ordinary and normal conduct of business. क्या? But in ordinary and normal conduct of business. मतलब
कि एक पार्टनर के सारे कर्म के लिए बाकी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो काम कैसा होना चाहिए? इन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। जिस पर्टिकुलर बिजनेस में फर्म डील कर रहा है, उस बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट अगर उस बिजनेस से एकदम कोई अलग डिसीजन तुम ले लेते हो तो भी क्या सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो, बिकॉज इट्स नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्लियर है? तो यहां पे हमारा क्या आंसर बनेगा? यहां पे हमारा आंसर है नो। राइट, व्हाट इज आवर आंसर? नो। क्यों नो? No, reason being, since the transaction is not in the ordinary course of business, ये transaction A, B और C के ordinary course of business में नहीं है। तो म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, बट म्यूचुअल एजेंसी का लिमिट क्या है? ओनली टू दोज एक्ट्स विच आर इन द नॉर्मल कंडक्ट और द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर कोई एक्ट ऐसा है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो ये एग्जाम्पल प्लीज हमेशा याद रखना, बिकॉज हम लोग फ्यूचर में भी बार बार इस एग्जाम्पल को रेफर करेंगे, राइट? बिकॉज पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। कैपेसिटी ऑफ वन पार्टनर टू बाइंड ऑल द अदर पार्टनर्स इज द फर्म इज एन essential element of the partnership law। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। बट ये जो बाइंड करने की कैपेसिटी है, क्या वो अनलिमिटेड है? नहीं, राइट? ये बाइंड करने की कैपेसिटी क्या अनलिमिटेड है? नहीं। बाइंड कब कर सकोगे? जब उस पार्टनर का काम होगा इन द ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। कोई एक्सेप्शनल एक्ट करता है विच डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो फिफ्थ एलिमेंट हम देखेंगे, business carried on by all means all the partners have the right to participate in the conduct of the business, any one of the or any of them acting for all। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस डिसीजंस ले और उनके बिजनेस डिसीजंस के द्वारा बाकी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो प्रिंसिपल है इसको हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। ये वर्ड याद रखोगे बिकॉज ये क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है। इसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कि भाई पार्टनरशिप है कि नहीं है, किसके द्वारा डिसाइडेड होगा? बाय the element of business carried on by all or any of them acting for all। so इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। यार ये तो होना ही चाहिए। देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। ध्यान दो, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। देखो ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट? इज इन फैक्ट एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। देयरफॉर ध्यान दो, ईच पार्टनर हु इज कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस is a principal as well as agent, right? Is a principal as well as agent। मतलब समझो 5 पार्टनर है, 5 में से जब एक पार्टनर कोई बिजनेस डिसीजन ले रहा है ना, ध्यान दो, 5 में से एक पार्टनर जब बिजनेस डिसीजन ले रहा है
तो वो बिजनेस डिसीजन से जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसको खुद को भी इंपैक्ट करेगा और उसके बाकी पार्टनर्स को भी इंपैक्ट करेगा. सो वाइल ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, खुद के बिहाफ में भी काम कर रहा है, एंड ही इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट, बिकॉज उसके ये काम से उसके बाकी जो पार्टनर्स है वो भी इंपैक्टेड होंगे. देयरफॉर अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ डुअल कैपेसिटी. क्या होता है? डुअल कैपेसिटी. ही एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, राइट? डुअल कैपेसिटी में काम करता है. ही एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. कैसे? जो काम कर रहा है उसका जो इंपैक्ट होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उससे खुद को भी इंपैक्टेड होगा और बाकी पार्टनर्स को भी इंपैक्ट होगा. दैट इज व्हाई इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, राइट? सो ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स, राइट? हर एक पार्टनर की डुअल कैपेसिटी रहती है पार्टनरशिप में. द पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. ही इज एन एजेंट, राइट? ही इज एन एजेंट. एजेंट कब मानेंगे? जब वो खुद बिजनेस डिसीजन ले रहा है. एजेंट कब मानेंगे? जब वो खुद बिजनेस डिसीजन ले रहा है, जिस डिसीजन के द्वारा बाकी पार्टनर्स को भी इंपैक्ट होगा, राइट? तो ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, एंड ही इज प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स. तो अगर मैं कुछ करता हूं, मेरे पार्टनर्स उससे बाइंड रहेंगे, तो आई एम एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ माय अदर पार्टनर्स. जब दूसरा कोई पार्टनर कुछ करता है तो उससे मेरे को भी इंपैक्ट होगा, तो आई एम द प्रिंसिपल, ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट. इट मे बी नोटेड दैट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी रादर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि भाई कुछ लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, राइट? कुछ लोग मिलके कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैन वी रिगार्ड देम एज पार्टनर्स? जस्ट बाय द एलिमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैन वी रिगार्ड देम एज अ पार्टनर? आंसर इज नो. क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी. क्या होना चाहिए उनके बीच में? म्यूचुअल एजेंसी. कि मैं डिसीजन लूं और उससे मेरे जो बाकी साथी है वो भी प्रभावित हो, उनको भी इंपैक्टेड हो, वो भी बाउंड हो, तभी मानेंगे कि देयर इज अ पार्टनरशिप. अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है तो हम वी कैनॉट से दैट देयर इज ए पार्टनरशिप. इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, राइट? इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप. अगर म्यूचुअल एजेंसी का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस नहीं है. तो एक केस लॉ है केडी कामत एंड कंपनी का. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो होने जरूरी है. टू कंक्लूड वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप और नॉट, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट शुड बी देयर. पहला एलिमेंट अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट? पहला एलिमेंट अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स. और देखो यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? एंड. क्या वर्ड यूज हुआ है? एंड. एंड का मतलब क्या? ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए. और होता तो क्या? ये होगा तो भी चलेगा, दूसरा होगा तो भी चलेगा. सो व्हेनेवर देयर इज एंड वी से इट इज अ क्यूमुलेटिव कंडीशन. क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव कंडीशन. दोनों साथ में सेटिस्फाई होगा तभी हम क्वालिफाई करेंगे. बट जब और होता है मतलब क्या? चॉइस है. ये हो गया तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ये हो गया तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे. तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट? ये दो एलिमेंट अगर किसी एसोसिएशन में प्रेजेंट है तो वी कैन फेयरली कंक्लूड कि उनके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है. एब्सोल्युटली क्लियर. तो एक बार यहां तक का रिकैप करते हैं. सेक्शन 4 में हमने पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा. पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या बोला? कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, राइट? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. किस नेचर का? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, डज नॉट अराइज आउट ऑफ स्टेटस, बिटवीन पर्सन, टू और
मोर, पर्सन कितने, 2 और मोर, मैक्सिमम कितना 50, कहां से, सेक्शन 464 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. Who can be a partner? Only person recognized by law. Who can be a partner? Only person recognized by law. Can a partnership firm be a partner? Answer is no, because it does not have a separate legal status apart from its partner. It is not regarded as a person in the eyes of the law. Can a minor become a partner? No. Why? Because he does not have the capacity to contract. Can he be admitted to the benefits of partnership? Yes, by virtue of section 30 he can be admitted to the benefits of partnership. फिर क्या होगा कि partnership is a relationship between person who have agreed to share the profits of a business, right? Who have agreed to share the profits of a business. तो बेसिकली ये मिलके जो एसोसिएशन बन रहा है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर कंडक्ट अ बिजनेस. क्या है? टू कंडक्ट अ बिजनेस. व्हाट इज अ बिजनेस? Any trade, occupation or profession can be regarded as a business. ये बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्विजिशन ऑफ गेन्स. ये बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्विजिशन ऑफ गेन्स. और पार्टनर्स के बीच का क्या ऑब्जेक्टिव है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. क्या ऑब्जेक्टिव है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. तो क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बाय एवरी पार्टनर इज असेंशियल? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बाय एवरी पार्टनर इज असेंशियल. यस. 5 पार्टनर है, 2 प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. बट शेयरिंग ऑफ लॉसेस जरूरी है क्या? नहीं. हो सकता है कि कुछ पार्टनर लॉस शेयर नहीं कर रहे हैं, बट अगर समझो कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन बताएगा? पार्टनरशिप एक्ट नहीं. पार्टनरशिप एक्ट क्या बताएगा? प्रॉफिट शेयर करना है. किस रेशियो में शेयर करना है कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स म्यूचुअली विल डिसाइड कि किस रेशियो में शेयर करना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है. लॉस हुआ, लॉस के बारे में कुछ बोला नहीं है. लॉस कैसे शेयर करेंगे? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बिजनेस कौन कंडक्ट करेगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ. इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ. ये इसका मतलब क्या? हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करे, राइट? एंड एक पार्टनर जो बिजनेस डिसीजन लेता है, उस बिजनेस डिसीजन से सारे पार्टनर्स बाइंड हो जाते हैं. दिस इज नोन एज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी. क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी मतलब मैं तेरा एजेंट, तू मेरा एजेंट. दैट इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी. बिकॉज हर एक पार्टनर ऐसा बोलता है ना, मैं तेरा एजेंट, तू मेरा एजेंट. दैट इज वाई वी कॉल इट एज म्यूचुअल एजेंसी. और एक पार्टनर के एक्ट के द्वारा क्या बाकी सारे पार्टनर्स बाइंड होंगे? यस. क्या हर एक कर्मकांड कुछ भी कर दो सारे बाइंड होंगे? नहीं. वो काम कैसा होना चाहिए? इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब तुम्हारा मोबाइल फोन का बिजनेस है, तुम चाइना से मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हो, आदि अदर पार्टनर्स बाउंड बाय दिस एक्ट? यस. तुम्हारा मोबाइल फोन का बिजनेस है, तुम टी शर्ट का कंटेनर लेकर आ जा रहे हो, आदि अदर पार्टनर्स बाउंड बाय द एक्ट? नो. सो द एक्ट शुड बी इन द ऑर्डिनरी एंड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ऐसा होगा तब ही आप अपने बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकोगे. तो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या चाहिए मेरे को? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी. क्या एक के होने से चलेगा? नहीं, मेरे को दोनों ही चाहिए.